आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप इस प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसके चार विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न के। पहला विकल्प है मैग्नीशियम का एक ग्राउंड स्टेट तत्व, यानी कि वो अपने संपूर्ण मानक अवस्था में है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाए तब वो एक बार धनात्मक बने, Mg पॉजिटिव बने। दूसरा जो विकल्प है वो है Mg पॉजिटिव में से वापस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तब वो Mg2 पॉजिटिव बन गया, यानी दो बार धनात्मक चार्ज आ गया, उसके ऊपर धनात्मक आवेश आ गया। एक तीसरा वाला जो विकल्प है इसमें है सोडियम तत्व के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया जब तब एक बार वो पॉजिटिव बन गया। और दूसरी बार जो अंतिम विकल्प है चौथा बार, जिसमें है कि सोडियम तत्व का जो आयन था जिसको आप धनायन कहते हैं, धनायन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया जिससे वो दो बार धनायन बन गया, यानी कि 2 पॉजिटिव बन गया। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के हल के बारे में। पहले यहाँ विकल्पों को लिख देता हूँ। ये हमारा पहला विकल्प, ये है दूसरा, तीसरा और ये चौथा विकल्प है। आइए हल के बारे में देखते हैं। इस प्रश्न के हल के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऊर्जा की आवश्यकता यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जिसे कहते हैं आयनिक ऊर्जा किसमें सबसे अधिक मात्रा में लगेगी। तो पहले इनके आकार को समझिए। जो इसमें दो तत्व दिए गए हैं, एक है सबसे पहले नंबर पे है मैग्नीशियम दिया गया है, ठीक, मैग्नीशियम जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 12, ठीक। और इसके लिए जब आप विन्यास लिखेंगे तो आप लिखेंगे कुछ इस तरह से 2,8,2। कैसे? ये K, ये L और ये M, तीन तरह के आपके पास सेल हो गए, तीन तरह के कोष हो गए। तीनों कोषों में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का बिखराव होगा, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था दिखाई जाती है। तो आप ध्यान से जरा देखिए इसको। अगर मैं इसकी संरचना बनाता हूं तो ये मेरे पास रहा उसका केंद्र, और केंद्र के बाद ये रहा हमारे पास उसका पहला वाला सेल जिसको आपने नाम दे दिया K। उसके जस्ट बाद में आपके पास दूसरा वाला जो कोष है जिसका नाम आप देंगे अभी क्या, L। और उसके जस्ट बाद में, यानी कि उसके बाद में आपने उसके बाद वाला जो सेल बनाया वो है हमारे पास M सेल, ठीक। तो आप सोच कर देखिए, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉनों को भरने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे इसके अंदर भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2। और उसके बाद में ये हमारे पास ये पूर्ण कोष भरा हुआ है, ये पूरा 4 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये पूरा पूर्ण कोष है। और उसके बाद में इस कोष में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, यानी कि ये अपूर्ण कोष है। तो जब हम एक बार, पहले विकल्प को ध्यान से देखिए, जब हमने एक बार मैग्नीशियम के अंदर से गैसियस स्टेट में है ये, जब ये गैसीय अवस्था में है, तब जब हमने एक बार मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको एक बार पॉजिटिव बनाया, अर्थात हमने एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी, मान लीजिए यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब उसके बाद ये हो गया एक क्या, धनायन। इस धनायन में, यानी ये जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको देखिए ध्यान से, ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है इसको निकालना और भी आसान हो जाएगा, ठीक। तब ये बन जाएगा Mg 2 बार धनात्मक और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1, ठीक, इस तरह से। तो यानी कि इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक नहीं लगी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प नहीं है। अब बात करते हैं हम तीसरे विकल्प की। तीसरे विकल्प में जो हमारे पास तत्व दिया गया है वो है सोडियम, यानी इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसमें मैं लिख देता हूं परमाणु क्रमांक जो सोडियम का है वो है 11, अर्थात 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। और 11 इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरह से, पहले 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से होंगे, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ वैसे भरे होंगे, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉनों को मैं भर रहा हूँ यहाँ पे। ये 4 हो गए, ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया और ये 8वां। और अंतिम कोष में जिसको आपने नाम दिया है L कोष में, इसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है,
जिसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारे पास 11वां नंबर का। तो ये हमारे पास है पहला सेल है K, दूसरा है L और तीसरा है हमारे पास M। तो जब M कोष में से आपने इलेक्ट्रॉनों को निकाला, कैसे M कोष में से जब इलेक्ट्रॉनों को निकाला तो कुछ इस तरह से बनेगी संरचना कि सोडियम के अंदर से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तब ये बन गया क्या, एक बार धनात्मक और ये इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं दूसरे कोष की, L कोष की। जब हमें सोडियम के अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होगी, ये वाला, यानी 2 बार जब धनात्मक बनाने की बात आएगी, तब यहाँ पर क्योंकि सोडियम के पूर्ण भरे हुए कोष, यानी कि जो पूरी तरह से स्थायित्व को प्राप्त कर चुका है, वहां से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तब आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब इसका जो अभीष्ट विकल्प है हमारे पास, जो चौथा विकल्प है जिसमें से सोडियम धनायन में से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके सोडियम को 2 बार धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश दिया गया, इसमें सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे इसका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष मैं लिख देता हूं आपके लिए। निष्कर्ष कुछ इस तरह से है, निष्कर्ष कुछ इस तरह से है। एक पूर्ण भरे हुए स्थायी कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में अधिक ऊर्जा लगती है, निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। ये रहा आपका उत्तर। अतः उत्तर जो सही विकल्प है वो आपके पास क्या है, सही उत्तर विकल्प है आपके पास सही विकल्प 4 नंबर। डाउटनेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।